कि जो जीसस का नहीं हो सकता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का नहीं हो सकता वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो जो राम का नहीं है वो हिंदू कैसे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये मांग करता हूं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुंह पे टेप लगा दें। राहुल गांधी जी कहते हैं अडानी ने देश लूटा, और कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अडानी की गोद में बैठे, तो सवाल तो खड़ा होगा। अब मैं सच बोलता हूं तो कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भैया, मैं बीजेपी में जिस दिन जाऊंगा ढोल बजा के जाऊंगा। जो भगवान राम से नफरत करता है वह हिंदू नहीं हो सकता। कई कांग्रेस नेताओं को भगवान राम और हिंदू से जो है नफरत है। क्या ये उन कांग्रेस नेताओं के लिए ये बयान आपका जो है उन कांग्रेस नेताओं के लिए आईने के बराबर है? देखिए, मैं कौन होता हूं किसी को आईना दिखाने वाला, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो जीसस का नहीं हो सकता वो ईसाई नहीं हो सकता, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का नहीं हो सकता वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो जो राम का नहीं है वो हिंदू कैसे हो सकता है। जो भगवान राम का सम्मान न करता हो, भगवान राम में जिसकी आस्था ना हो, वो हिंदू नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं जो कि राम के मंदिर का विरोध करती है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ जो फिर कार्रवाई जो नहीं कर देती? देखिए, कांग्रेस किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसके खिलाफ नहीं करेगी, ये कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है। लेकिन मैं दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो राम से चिढ़ते हैं, राम के नाम से नफरत करते हैं। उनके पापों की सजा कांग्रेस भुगत रही है। जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के खिलाफ है। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ जमकर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, पहले रामचरितमानस पर की और अब माँ लक्ष्मी पर की। तो क्या ये आपका बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी उतना ही बराबर है? क्या वो भारत के खिलाफ है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये मांग करता हूं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुंह पे टेप लगा दें। अगर ये बोलते रहे तो देश की राजनीति को प्रदूषित करेंगे। इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत ही सम्मान देते हुए उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि वो बीजेपी में भी मिनिस्टर रहे हैं, बसपा सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, समाजवादी के बहुत बड़े आज नेता हैं, वो अपने कद के अनुरूप बयान दें। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका ले रखा उन्होंने, या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का काम तमाम करने की कोई सुपारी ले रखी है। अखिलेश जी से पूछो ये बात कि क्या वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना चाहते हैं? पूछो अखिलेश जी से जाके, क्या राम और रामचरितमानस का अपमान होना चाहिए भारत में? पूछिए आप उनसे। क्या भगवान राम को और तुलसीदास जी को गाली देने का नाम समाजवाद है? तो ये फैसला तो अखिलेश जी को लेना है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। लेकिन उनके बयानों से धार्मिक विद्वेष फैल रहा है, नफरत फैल रही है, तो इसके लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और मुझे लगता है योगी जी लगा सकते हैं, और कोई मुख्यमंत्री तो नहीं लगा सकता, योगी जी लगा सकते हैं। योगी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी राम को गाली दे रहा, रामचरितमानस को गाली दे रहा, हिंदू धर्म को गाली दे रहा, वो खुला घूम रहा, तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई टेंडर मिला है समाजवादी पार्टी को निपटाने का। तो अगर भारत के खिलाफ अगर जाकर के अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर लगातार बोल रहे हैं, तो क्यों कांग्रेस पार्टी या फिर आप देश हित में जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा देते? अरे भाई, हमारे हाथ में है कुछ? सत्ता जिसके हाथ में है वो काम कार्रवाई करेंगे या हम कार्रवाई करेंगे? मैं तो बोल तो रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बयानों पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब ये फैसला तो सरकार करेगी ना। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे जाके धावा बोल दें क्या? वो तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन भगवान राम को, सनातन को जो गाली देगा, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। चलिए, एक सवाल ये है कि इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उधर दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई बहुत तेजी से जो है हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में भी जो है संपत्ति जो है ईडी ने जो है अभी जो है जब्त की है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो है धमकाने के लिए, डराने के लिए जो इस तरीके की कार्रवाई सत्ता की तरफ से जो की जा रही है, कहाँ तक दम लगता है उनके? मुझे लगता है कि कुछ कार्रवाइयाँ गलत तो हो रही हैं, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हो रही हैं, जिसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं। लेकिन हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और जीत सत्य की होगी। हमें भारत की जुडिशरी पर पूरा यकीन है कि जो बेगुनाह है उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अगर जोधपुर में जिस तरह हथियार हाथों में लेकर जो दंगा कर रहे थे जो लोग, अगर वो यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर उनको रौंद करके ठीक कर देता। तो क्या अशोक गहलोत की सरकार उन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं कर पाई, ये लगता है आपको? देखिए, कोई भी सरकार दंगा नहीं कराती है, ना दंगा कराना चाहती है, और दंगा किसी भी प्रांत में हो जाता है। दंगा नहीं होना चाहिए, सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, दंगे तो सब जगह हुए हैं। तो योगी जी अब राजस्थान में जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी वही कहेंगे जो योगी जी को कहना चाहिए, और योगी जी ने वही कहा। योगी जी जिस काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने वो अपना काम कर दिया। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? आपके कई ऐसे बयान हुए जो कि जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है पसंद नहीं आए। क्या अब ये देखा जा रहा है कि आप बीजेपी में जाने के लिए कोई जो है नई राह तलाश रहे हैं? क्या लगता है, क्या कल की पीठाधीश्वर बनकर रहेंगे या नई राह तलाशेंगे बीजेपी? कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि सच को सच ना कहा जाए, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये हमारा कर्तव्य है। राजनीति में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि झूठ ही बोलो। रहा बीजेपी में जाने का सवाल, तो बीजेपी में जाने के लिए राह तलाशने की क्या जरूरत है? मेरा मन जब करेगा चला जाऊंगा, अभी मेरा मन नहीं कर रहा तो नहीं जा रहा। हाँ, कांग्रेस के उन नेताओं को मैं जरूर समझाना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में जाऊं ना जाऊं, कांग्रेस में रहूं ना रहूं, आप सुधर जाओ। ये जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। इसे ये मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, ये वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की तपस्या में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। ये सोनिया जी के त्याग को बर्बाद कर रहे हैं। खड़गे जी के अनुभव की ऐसी तैसी कर दी है। ये कुछ नेता हैं, एक कांग्रेस में कोटरी है, वो कुंडली मार के बैठी है, वो गलत फैसले कराती है, नेतृत्व को भ्रमित करती है। राहुल गांधी जी ने खुद मीटिंग में कहा कि भाई राजस्थान में एक मिनिस्टर सबसे भ्रष्ट है, इसे टिकट नहीं दिया जाएगा, काट दिया। लेकिन उस कोटरे ने टिकट करा दिया उसका, तो सवाल या निशान तो खड़े होंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं अडानी ने देश लूटा, और कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अडानी की गोद में बैठे, तो सवाल तो खड़ा होगा। अब मैं सच बोलता हूं तो कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भैया, मैं बीजेपी में जिस दिन जाऊंगा ढोल बजा के जाऊंगा, चोरी से थोड़ी जाऊंगा। लेकिन मैं जब तक कांग्रेस में हूं, मेरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। तो कांग्रेस इज द ओनली पार्टी इन दिस कंट्री कि जो एक्चुअल विपक्ष है। तो कांग्रेस कमजोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे कांग्रेस कमजोर हो रही है, और इल्जाम आ रहा कांग्रेस नेतृत्व पे। तो कांग्रेस लीडरशिप को ये फैसला लेना है कि कांग्रेस इस कोठरी के कब्जे में रहेगी या इस कोठरी से बाहर आएगी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने हमसे बातचीत की और तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।